इनको बार बार गैस बनती थी, एसिडिटी होती थी, खट्टी डकारें आती थी। अब वो सब खत्म हो गया है। तकरीबन 2 महीने में उनका केपीए वैल्यू अभी जो 11 पॉइंट समथिंग था वो 10.1 पे आ गया है। जो कैप वैल्यू 318 थी वो अभी डाउन होके 297 पे हो गई है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज लाई हूँ मालती जी को आपके सामने, जिन्हें लगभग लिवर की समस्या करीबन 1-1.5 साल पहले शुरू हुई थी और उन्हें फरवरी 2024 में पता चला टेस्ट कराने के बाद कि उनका ग्रेड 3 फैटी लिवर है विद फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस शुरू हो गया था, लिवर टिश्यू पे स्कारिंग शुरू हो गई थी और लिवर का डैमेज होना शुरू हो गया था। तो जब ये डायग्नोसिस उनके हुए और 1-1.5 साल से तरह तरह का इलाज उन्होंने लिया, वो हमारे पास आए और जब हमने लिवर का इलाज चलाया तकरीबन 2 महीने में उनका केपीए वैल्यू अभी जो 11 पॉइंट समथिंग था वो 10.1 पे आ गया है। जो कैप वैल्यू 318 थी वो अभी डाउन होके 297 पे हो गई है। तो अब उनका फैटी लिवर भी रिवर्स हो रहा है और फाइब्रोसिस भी रिवर्स हो रहा है। तो जो चीज़ें रिवर्स नहीं भी हो सकती और किसी पैथी में या ट्रीटमेंट में, वो यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मालती जी की एज 58 ईयर्स है और अभी मालती जी से ही जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस अपनी बीमारी को लेके इन 2 महीनों में कैसा रहा और उन्हें कैसे आराम मिला है, क्योंकि जो उनके लिवर लेवल्स थे जो बढ़े हुए थे एसजीओटी एसजीपीटी वो कंट्रोल होना स्टार्ट हुए हैं और अब फिजिकली वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो मालती जी आप बताइए, आपको पहले तकलीफ कहाँ से, मतलब कितने दिनों पहले शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? मेरे को तो 1.5 साल हो गया था जब से मैं बहुत परेशान थी। जब अंग्रेजी दवा मैं खाती थी तो कुछ आराम बिल्कुल नहीं हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पर आई, आपके पास में आई, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा जब से मैं खा रही हूँ तब से मुझे बहुत आराम मिल रहा है। जैसे क्या क्या आराम मिला आपको? वही पेट से जैसे एसिडिटी बनती थी, गैस भी बनती थी, जलन होती थी गले में। तो अब तो मेरे को 2 महीने से आराम मिल रहा है, 2-3 महीने से जी। तो जहाँ दर्द होता था वो भी इम्प्रूव्ड है, क्योंकि रिपोर्ट्स आपकी हमने देखी इम्प्रूव्ड हो रही है, वो हम शेयर भी करेंगे जी जी। तो और इसके अलावा आपको क्या बेटर लग रहा है कि आप अच्छा फील कर रहे हो? मैं या बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दवा भी खाने में अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। और तबीयत भी सही है, कुछ दिक्कत नहीं। तो अब ऐसा नहीं लग रहा कि आप बीमार हो? नहीं नहीं, बिल्कुल सही लग रहा है जी। तो सर आप बताइए, जब तकलीफ हुई थी तो 1-1.5 साल क्या डायग्नोसिस नहीं बन पाए थे कि फाइब्रोसिस हो रहा है या क्या इलाज चल रहा था? 2 महीने पहले कराया था। पहले हाँ। डॉक्टर ऐसे ही गैस की मेडिसिन दे देता था और लीवर का फैटी लीवर कहता था वेट कम करो। जब ये डायग्नोसिस कराया तो फिर हम आपके यहाँ पे आए डॉक्टर हेल्थ पे जी। उसके बाद जो है आराम होना शुरू हुआ है। तो अभी आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं मैम में 2 महीने में? इनको बार बार गैस बनती थी, एसिडिटी होती थी, खट्टी डकारें आती थी। अब वो सब खत्म हो गया है। खाना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उल्टी कर जाती खा भी नहीं पाती थी, अब भूख भी लग रही है तो। जी। तो आपको क्या चेंजेस लगा कि यहाँ पे आके फायदा हुआ है और अब लिवर काम कर रहा है ढंग से? जी। तो कुछ कहना चाहेंगे पेशेंट को जो लिवर की समस्या से पीड़ित है या फाइब्रोसिस में पहुंचे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ डॉक्टर ट्रांसप्लांट बोल देते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको बोलूँगा कि जैसे ही आपको ये डायग्नोसिस हो आके यहाँ दिखाइए, बहुत फायदा होगा। इसके अलावा सर, इसके अलावा आप क्या उन्हें टिप देंगे या एडवाइस देंगे? एडवाइस तो यहीं आके डॉक्टर हेल्थ का जो दवा मेडिसिन का है और यहाँ चेक कराएं। अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव तरह से समझाते हैं और जो है उसको मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, दवा भी फायदा किया मुझे। जी। तो रिपोर्ट्स हम शेयर करेंगे आपसे कि कैसे हम केपीए लेवल्स को डाउन लेकर आए हैं और लिवर को अब रिवर्स कर पा रहे हैं नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ, और जल्दी इनका केपीए लेवल नॉर्मल रेंज में भी आ जाएगा और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएंगे, दवाइयाँ भी छोड़ देंगे। बट इन्होंने जो कॉपरेशन दिखाया है डाइट फॉलो करने में और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लिवर ट्रांसप्लांट से बचें और सिर्फ गैस की समस्या समझते हुए दवाइयाँ ना खाएं, अपने लिवर को बचा पाएं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू मैम।